गोविंद, मैं संकल्प लेती हूँ कार्तिक माह में पूरे 18 अध्याय पूरा करने का संकल्प लेती हूँ। मेरे से कोई गलती हो त्रुटि हो पढ़ने में माफ़ कर देना गोविंद। और बस मैं आपसे यही मांगती हूँ और कुछ नहीं। गीता के बदले मुझे आपकी भक्ति मिले और आपके श्री चरणों में ध्यान हो। आपके प्रति मेरा और बस क्या बताऊँ, सब कुछ तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, तू चाहिए। और आज से मैं गीता के कार्तिक मास से मैं फिर से गीता के अध्याय शुरू कर रही हूँ। 18 पूरे करूँगी। कोई गलती हो माफ़ कर दियो। राधे राधे सभी बहन भाइयों को, सुनीता गुलिया की। मैं आज से श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ने जा रही हूँ। 18 अध्याय कार्तिक माह में पूरा करने का संकल्प लेती हूँ। और जो भूल हो गलती हो माफ़ कर दियो। इस गीता के बारे में थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी। ये श्रीमद् भगवत गीता मेरे पिताजी की है, हमारे जन्म से पहले की। और वो एकादशी के दिन उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। जाते टाइम एक दिन पहले उन्होंने मेरे को इसको दिया था कि बेटा आप, ये मेरे जीवन की अनमोल पूंजी है, इसको संभाल के रखना। तब तक वो बिल्कुल ओके थे, ये नहीं पता था कि भाई कल ये चले जाएंगे। कुछ इसमें भगवान का ही भाव था जो मुझे ये मेरे पिताजी की तरफ से इतना बड़ा मेरे जीवन का धन मिला। इसको बढ़ के कुछ नहीं है जीवन में। और मैंने इसको बार 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 पढ़ा है इसको। ये मेरे घर में कभी मेरे बच्चे कभी मैं, हमारी चलती रहती है ये श्रीमद् भगवत गीता। और इसको पढ़ के हमने बहुत कुछ श्री कृष्ण भगवान की भक्ति मिली है, उसके चरणों में जगह मिली है और बहुत कुछ पाया इस गीता से। हमें परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है मेरे पिताजी की आत्मा को शांति दे, अपने श्री चरणों में ठिकाना दे। और इसकी अनमोल पूंजी को मैं जब तक जीऊंगी संभाल के रखूंगी गीता को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षी राजगरुड़ ही जिनके वाहन है, और महिम से अभी नहीं होत, श्री शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान श्री महान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मूर दैत्य के नाशक भगवान श्री विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री कृष्ण भगवान बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि द्वारा अपने ही महेश्वर तेजस का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसमें मीमांसक विद्वान वेदों का सार निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश रूप आत्म स्वरूप, रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पूर्ण निषद निरीह तथा दैत्यरहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवश्री, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, है ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों का धैर्य है, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं,
इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप देवत्व है और देवत्व से पृथक और भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होना तथा परम आनंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ऐश्वर्य रूप है। आत्मा का एक तव ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। चिपक रही है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के वचन सुनकर लक्ष्मी देवी जी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा कि भगवान, यदि आपका स्वरूप समय परम आनंदमय और मन वाणी के पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है। मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी परिस्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्म से 5 अध्यायों का तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजा जानो और 1 अध्याय को उदर और 2 अध्याय को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वाड्मयी ऐश्वर्य मूर्ति में समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही भगवान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का तथा 1 आधे और चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान बोले, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य था एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाला ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में चिपक रहे पत्ते। काल रूप काले सर्प ने उसे ढस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में गया। वहां की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट कर आया और वहां बोझ उठाने वाला बैल हुआ। उस समय किसी ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर भार ढोते हुए कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया गया। इससे वह थक कर बड़े वेग के साथ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहल आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्य आत्मा व्यक्ति ने उसी बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात वह कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को याद किया और उसके लिए दान किया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का दान का पता नहीं था, तो भी उसने लोगों को देखा देखी में बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को अपने यमपुरी में ले गए और वहां विचार कर यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया जाए। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसने अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद उसने अपने आत्मज्ञान को दूर करने के कल्याण का तत्व जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए कहने लगा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता था, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा,
चिपक रहे हैं। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ कर दिया। तोता बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वताओं के अभिन्नता से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई और उसमें अनेकों घृणित लोकों में भटकता फिरा। उसके बाद इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर भी मैं बार बार पाठ करने लगा। इसी बीच एक चोरी करने वाला बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात उस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य से श्रेष्ठ सुषमा का भी पाप मुक्त हो गए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करने से के वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। हरे कृष्णा। ये पहला अध्याय का महत्व है कि पहला अध्याय हम पढ़ेंगे तो जिसने पढ़ा उसका क्या हुआ। इसमें सुशर्मा के बारे में बताया गया है। और सुशर्मा एक क्रूर जो भी था, आपको बताया मैंने था, उसने बैल के रूप में जन्म लिया और बैल को तड़पते हुए देखकर सब लोगों में से एक वेश्या भी खड़ी थी। सबने अपना पुण्य दान किया तो वेश्या ने भी किया। और वेश्या का ये पुण्य था कि वो तोते के मुख से रोज गीता के प्रथम अध्याय का महात्म्य सुनती थी। और उसने अपना जो भूल चूक में कहा कि मेरा भी जो पुण्य हो तो वो इस बैल को मिल जाए, ताकि ये तड़पे नहीं, इसके प्राण छूट जाए। तो उसने भी अपना वो दे दिया जो तोते के मुंह से सुनती थी। और वो तोता सुनता था ऋषियों के बच्चों के मुंह से गीता का प्रथम अध्याय का महात्म्य। तो इसमें प्रथम अध्याय का महात्म्य यही बताया कि जो इसको सुनता है वो हर पाप से मुक्त हो जाता है। इसका यही वो बताया गया। तो मैं अगला कल से पहला, आज मैंने महात्म्य पढ़ा है, कल पहला अध्याय पढ़ूंगी श्रीमद् भगवत गीता का। सभी बहनों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। कल सभी बहनों को पहले अध्याय को पढ़ के सुनाऊंगी, फिर उसके बाद उसका महात्म्य दूसरे अध्याय का, फिर पहला अध्याय गीता का, ऐसे दूसरा अध्याय ऐसे करके